भगवान राम के अवतार के भक्तों अनेकन कारण है। भगवान प्रभु राम इस पृथ्वी पर क्यों आए और किस लिए आए हैं। बाबा गुरुस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़ैया शुरू अधब अभिमानी। तब तब धारी प्रभु विदिति शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। हो याद रखना मेरे भगवत के प्रेमियों, जब जब इस दुनिया में अत्याचार होता है, दुराचारियों की संख्या बढ़ जाती है, तब हमारे भगवान नारायण किसी ना किसी रूप में अवतार धारण करके आते हैं। अब इधर मैया पार्वती अब भोले बाबा बैठे हैं कैलाश पर्वत पर, तो मां गिरजा कहने लगी है देवों के देव महादेव, आज हमें भगवान प्रभु राम के जीवन के बारे में बताओ। भोले बाबा कहने लगे हे गिरजे, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और हम तुम्हें बताएंगे कि हमारे राम इस पृथ्वी पर कैसे आए। याद रखना भक्तों, जब मेरे राम इस दुनिया में नहीं आए थे तो कितना बड़ा अत्याचार हो रहा था, चारों तरफ पाप ही पाप हो रहा था, धर्म की कोई भाषा को नहीं जानता था। कि बाढ़े खाला बहू औ चोर जुआरी औ जेलम पटा औ धाना पर नारी। माँ तू पिता नहीं देवा, साधो न संग करबा बई सेवा। याद रखना मेरे भक्तों, बाड़े खल बहु चोर जुआरी औ जेलम पटयोर धन पर नारी। माने मातु पिता नहीं देवा औ साधुन संग करबा भई सेवा। माता पिता का कोई सम्मान नहीं कर रहा था, साधु संतों से भक्तों सेवा करवाई जा रही थी। जब प्रभु राम इस पृथ्वी पर नहीं आए थे और मेरे भक्तों ये पृथ्वी मां अत्याचारों से दबने लगी है, चारों तरफ अधर्म ही अधर्म छा रहा है। थोड़ी जा में चीख डाल दो यालो, याद रखना चारों तरफ अधर्म ही अधर्म है।
कि जिस समय पाठशालाओं में और नरमासु पकाए जाते थे, जिस समय पाठशालाओं में नरमासु पकाए जाते थे, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, कितना बड़ा अत्याचार हुआ। जिस समय पूज विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, जिस समय देव प्रतिभानों पर नित संक हथौड़े पड़ते थे, और कितना बड़ा अत्याचार बढ़ा भक्तों। गौशालाओं में बलपूर्वक जब आग लगाई जाती थी, जिस समय बलाक साधुओं को बारूड़ी पिलाई जाती थी, याद रखना मेरे भक्तों, जब हमारे प्रभु राम इस दुनिया में भगवान का पदार्पण नहीं हुआ था, तब कितना बड़ा अत्याचार हो रहा था। पाठशालाओं में पढ़ाई नहीं हो रही थी, नर के मांस पकाए जा रहे थे, साधु संतों का सम्मान नहीं हो रहा था, उन्हें जबरदस्ती शराब पिलाई जा रही थी। हमारे सनातन धर्म ग्रंथ ईंधनों की भांति जल रहे थे। याद रखना मेरे बंधुओं, आज ये पृथ्वी मां अत्याचारों से दबने लगी, इसने मेरे भक्तों गाय का रूप धारण किया है। अब ब्रह्मा के दरबार में सभी देवता पहुंचे हैं। पृथ्वी मैया कहने लगी, हे कोई आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने।
मेरे राम आजा। और जब बाद में बातें पूछियो भाई दादा, और दो ही फल लेके आए, फल डांटे के लगते जो दो ही पच जाते हैं चेला चपड़ा में। डूबती नैया को किनारे से लगाने आजा राम, तो किसी और से मिलने के बहाने आजा। हे मेरे राम, देश और धर्म की मर्यादा आज जाती है। डूबती नैया को किनारे से लगाने आजा, तो किसी और से मिलने के बहाने आजा, तो किसी और से मिलने के बहाने आजा। आज मेरे भक्तों, जिस पृथ्वी मैया पर हम आप लोग बैठे हैं, अब ये हमारे दादा भगवान के चरणों में फलदान कर रहे हैं और 11 मुद्राएं दान कर रहे हैं। भगवान से कामना करता हूं, भगवान सदैव आपके जीवन में मंगल हो, ईश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहे, यही परमात्मा से कामना करता हूं। कृपा सागर सही है, जही पर कृपा राम की होई, उस पर कृपा करें सब कोई। जब उनको स्वयं ना कृपा है तो वे तो कुशल मंगल हुई हैं। याद रखना मेरे भक्तों, आज ब्रह्मा के दरबार में सभी देवता पूछने लगे, प्रभु मेरी आवाज को सुनो, हमारे दुख को दूर कीजिए। अब पृथ्वी मैया को भक्तों ब्रह्मा जी ने रोते हुए देखा, सभी देवताओं की आंखों में आंसू है, भगवान को पुकार रहे हैं, आओ हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आ जाओ। तो ब्रह्मा ने कहा, हरि ही हरि सकते हैं पीड़ा, अपने साधन अब बेही हैं, निर्बल के बल निर्धन के धन, निर्गुण के गुण अब बेही हैं। हमारे तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए परमात्मा ही आएंगे। और याद रखना भक्तों, भगवान को जहां से पुकारो उसे मनाओ, परमात्मा वहीं आ जाता है, याद रखना। अब तुम्हारे मन में अगर खोट है तो तुम रात दिन भगवान का भजन करो, परमात्मा कभी नहीं आ सकता है। और पुनीत भैया लुकटियाई से 20 मुद्राएं, भगवान सदैव खुश रखे, प्रभु की
कृपा दृष्टि बनी रहे। और सब देवता भगवान को पुकारने लगे हैं, मेरे मालिक मैं हूं शरण में तेरे, संसार के रचैया। सभी माताएं बहनें भगवान का नाम उन्हें पुकार लें जो आ जाएं। भगवान मैं हूं शरण में तेरे, संसार के रचैया। कश्ती मेरी लगा दो, उस पार हो कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया। और हे मेरे मालिक, सभी देवता भगवान राम को पुकारने लगे, मेरी अरदास सुन लीजिए, प्रभु सुन आज्ञा तो कीजिए। तरस एक बार तो दीजिए, मैं समझूंगा पुरीजे। और पावन पतित तो करना दादा, पावन पतित तो करना, मंझधार में है नैया। ए मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया। कश्ती मेरी लगा दो, मंझधार में है नैया। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया। शरण में तेरी, संसार के रचैया। भक्त बेचैन है तुम बिन, कहीं ना चैन है तुम बिन। अंधेरी रेन है तुम बिन, तरसते नैन है तुम बिन। है उदास देखो तुम बिन, गोपी ग्वाल गैया। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया। मैं शरण में तेरी, संसार के रचैया। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया। कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो, मंझधार में है नैया। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया।
आज मेरे भक्तों, सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की है कि हे मेरे मालिक, आओ मेरी मुसीबत को हरने के लिए आ जाओ। और जब देवताओं ने आवाज लगाई भक्तों, तो भगवान के कान में आवाज पहुंची और भगवान ने कहा कि हे भक्तों, अब तुम्हें रुदन करने की जरूरत नहीं है। कि हे भक्तों, सबने चिंतित रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। भैया क्या हो गया? हेलो, बोलेगा कम आवाज। हेलो, ये भक्तों सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें ना कोई भय होगा। ये पृथ्वी होगी रंगभूमि, धरणी धरी का अभिनय होगा। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा पाप मिटाता हूँ। अरे दशरथ घर राम बनकर अति शीघ्र अवध में आता हूँ। और विवेक शुक्ला घुंघचियाई से 20 मुद्राएं भगवान के चरणों में दान की हैं। मंगल में कामना है भगवान हमेशा खुश रखे, प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे, यही ईश्वर से कामना है। देखो भक्तों, जब सभी देवताओं ने भगवान को पुकारा तो ऊपर से आवाज आई कि हे भक्तों, सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये पृथ्वी होगी रंगभूमि, धरणी धर का अभिनय होगा। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ। अरे दशरथ घर राम बनकर अति शीघ्र अवध में आता हूँ। और जब ये आकाशवाणी सबने सुनी भक्तों, तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो, डूबने वाले को किनारा मिल गया हो। अब ब्रह्मा ने सभी देवताओं को बधाई दी है कि भगवान अवध में आएंगे। कि ब्रह्मा ने कहा बधाई है, अब भगवान अवध में आते हैं। ब्रह्मा ने कहा बधाई है,
भगवान अवध में आते हैं, सुर बोले उनकी सेवा को, हम बानर बन के जाते हैं। फिर का तुम्हें मौका मिल पाई बतलाना को। याद रखना मेरे भक्तों। और अब है ना रात्रि में बताइए भाई भगवान की कथा चल रही है। और याद रखना मेरे भक्तों, जब ये बात ब्रह्मा ने बधाई दी कि भगवान राम अवध में आएंगे, अब तो भक्तों सब देवता नाचने लगे हैं, कहने लगे हम प्रभु की सेवा करने के लिए बानर बन के जाएंगे। बारे वाह। हेलो 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 श्री राधे कतक कम आवाज। याद रखना मेरे भक्तों। और इधर सभी देवता अपने अपने स्थान पर लौट आते हैं। और इधर हम आपको ये भी बताते चलें, ये जो महाराज दशरथ जी थे, दशरथ जो हैं ये अज के पुत्र हैं, महाराज अज के। और इनके 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और भक्तों कैकेयी। और हम वैसे तो आपको विस्तार से बताते कि कैकेयी और कौशल्या और सुमित्रा का विवाह कैसे हुआ, लेकिन समय भक्तों जो है बहुत हो चुका है। भगवान का अवतार करना है। ये कौशल्या महाराज दशरथ की भक्तों प्रिय रानी थी, और सुमित्रा और कौशल्या ये भानुमंत की कन्या थी, सगी बहनें थी, याद रखना। तो इधर महाराज दशरथ जो हैं, जो अज के पुत्र हैं, एक दिन दरबार में बैठे हैं मेरे भक्तों। तो बाबा गुरुस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं क्या, कि एक बारी भूपत मान माहे, एक बार भूपत मान माही, भाई है गिलानी मेरे सोथुनाई। एक बार भूपत मन माही, और भई है गिलानी मेरे सुतनाही। देखो भक्तों, रामायण में हर चौपाई पर शंकाएं हैं। और खैर मैं जो भी मैंने पढ़ा है जगदीश रामायण में, महाराज दशरथ दरबार में प्रतिदिन बैठा करते थे, लेकिन एक बार ही क्यों गिलान हुई, बार बार क्यों नहीं हुई। एक बार भूपति मन माही, और भई है गिलानी मेरे सुतना।
इस चौपाई का उदाहरण हम बता रहे हैं। एक बार महाराज दशरथ अश्व पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए गए तो भक्तों एक मृग का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गए और महाराज दशरथ ने उस हिरण को मारना चाहा। उसके ऊपर अनेक बाण छोड़े, बाण हिरण के लग जाता है और जमीन पे गिर जाता है, लेकिन भक्तों हिरण के एक भी खरोंच नहीं आई। हिरण खड़ा हो गया, हे राजन क्यों अपना समय व्यर्थ में बेकार कर रहे हो? तुम्हारे हाथों से मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है, याद रखना भक्तों। तो महाराज दशरथ जी पूछने लगे क्यों? तो वो हिरण भक्तों कहने लगा सुनो, वैसे तो भक्तों किसी महात्मा जी ने दिया तो उन्हें श्राप था, लेकिन वो उस हिरण के लिए वरदान बन गया। क्या बोला वो हिरण सुनो कि जिस राजा के पुत्र न होई अवता से मेरो मरण न होई। हिरण कहने लगा सुनो राजन, जिस राजा के सुतना होई तासे मेरो मरण न होई। वो हिरण कहने लगा सुनो राजन, जिस राजा के पुत्र न होई तासे मेरो मरण न होई। हे राजन तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है और तुम्हारे हाथों से हमारी मृत्यु नहीं हो सकती है। तो मेरे भक्तों महाराज दशरथ दरबार में बैठ करके बहुत रोए कि आज दुनिया के लोग हमसे कहते हैं कि मेरे घर संतान नहीं है, लेकिन आज एक पशु भी कह रहा है कि तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है, तुम्हारे हाथों से मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। देखो भक्तों, और महाराज दशरथ जी के घर में 3 रानियां हैं। अब महाराज दशरथ ने भक्तों यहां तक बताया है, लिखा है कि भोगो विलास अमित नित कीना, महाराज दशरथ ने भक्तों भोग विलास बहुत किया। भोग विलास अमित नित कीना, 40 बरस भोप दुख लेना। महाराज दशरथ ने मेरे भक्तों भोग विलास अमित नित कीना और 40 बरस भोप दुख लेना। महाराज दशरथ ने भोग विलास बहुत किया। अब यहां तक बताया जाता है सुनो, 40 साल बरसें व्यतीत होने के बाद महाराज दशरथ जी के घर में, और सेवाराम भैया 20 मुद्राएं भगवान हमेशा खुश रखे। बस आप लोग ऐसे ही सेवा करते रहें तो भगवान के चरणों में हमारा भी ध्यान लगता रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और भक्तों भोग विलास बहुत किया, लेकिन घर में कोई संतान नहीं हुई। और 40 साल वर्षों के बाद महाराज दशरथ जी के घर में भक्तों क्या हुआ? दशरथ सुता सुमित्रा जाय
सुता सुमित्रा जाए, शांता नाम श्रृंगी ऋषि पाए। मेरे भक्तों, दशरथ सुता सुमित्रा जाई। महाराज दशरथ जी के घर में एक कन्या का जन्म होता है भक्तों। और याद रखना, अगर कोई पूछने लगे राम की बहन का क्या नाम था, तो राम की बहन का नाम था शांता। याद रखना, दशरथ सुता सुमित्रा, सुमित्रा के गर्भ से भक्तों शांता का जन्म हुआ था। कितनी सालों के बाद? 40 साल वर्षों के बाद महाराज जी के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। और वो कन्या महाराज दशरथ जी के घर में भक्तों नहीं रही, कहां चली गई? इनके एक मित्र थे जिनका नाम था रोमपाद। अब मित्र ने अपने घर में, महाराज दशरथ ने देखा कि मेरे मित्र आए हैं, और मित्र की आंखों में भक्तों आंसू। मित्र वही है जो अपने मित्र के दुख में दुखी है, वरना मित्रता नहीं है भक्तों। और बाबा गुरुस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है रामचरितमानस में, क्या कि जैन मित्र दुख होई दुखारी, जैन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। अपना दुख गिरी रज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरे समान। भक्तों, जो मित्र अगर मेरा है, और मित्र अगर मुसीबत में मेरा साथ नहीं दे रहा है, और वैसे मित्र को देखने में भी पाप लगता है, याद रखना। तो महाराज दशरथ ने देखा कि मेरे घर में कन्या का जन्म हुआ, और मेरे मित्र रोमपाद की आंखों में आंसू। महाराज दशरथ ने भक्तों उस कन्या को उठाया और अपने मित्र की गोद में डाल दिया। लो, ये मेरी बिटिया नहीं है, ये मेरी पुत्री नहीं है, तुम्हारी है, लो। रोमपाद रोने लगे, भैया तुम्हारे घर में भी कोई संतान नहीं है। अरे कोई बात नहीं है मेरे मित्र, जाओ, आज से ये तुम्हारी पुत्री है। और भक्तों, उस कन्या को महाराज ने अपने मित्र को दे दिया, जिनका विवाह जो भांडवी मुनि के पुत्र जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि के साथ में भक्तों शांता का विवाह हुआ। और इधर महाराज दशरथ, बहुत समय व्यतीत हो गया है, घर में कोई संतान नहीं है। तो एक दिन को जिक्र है, महाराज दशरथ ने सोचा कि अब मेरे ऊपर चौथा बना गया है, अब हमें अपने गुरु की शरण में जाना चाहिए। अब याद रखना भक्तों, जब दुनिया में कोई रास्ता नजर नहीं आए तो एक गुरु का द्वार है जहां पर हमें जाना चाहिए।
तो महाराज दशरथ ने सोचा कि अगर मैं राजसी वस्त्रों में गया तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। और याद रखना लोगों, अगर हमें कुछ प्राप्त करना है, किसी से हमें कुछ लेना है, तो अपने आप को झुकाना पड़ेगा, अपने आप को झुकना पड़ेगा। अब जैसे आगे प्रधान को लक्षण आई रो, लोग कहते चरण में घुस जाई, अरे दद्दा पहले शर्म तुम्हारी कॉलोनी यही। लेकिन याद रखना लोगों, किसी प्यासे को वाटर पिलाया नहीं, अब क्वार्टर पिलाने से क्या फायदा। याद रखना। काहे रो भाई दो बिटिया, चल खिला ला, हेन कद देती जाओ, होने चिल्लाना है, होने ले जाओ बिटिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो महाराज दशरथ अपने गुरु की शरण में गए हैं, उन राजसी वस्त्रों को उतार दिया, एक भिखारी का रूप बना लिया है लोगों। अब याद रखना, जो आनंद फकीरी में है भैया, वो आनंद हाई गाँव में ना है। अगर तुम्हारे पास ज्यादा जमीन है तो मारो कीड़ा मकोड़ा, प्रेशर करवाओ, लेकिन का नाम है लाल जीत, कि तो सुंदर नाव, कि तो भारी नाव, और 10 मुद्राएं भगवान हमेशा खुश रखे। अरे मन लागो मेरो यारो फकीरी में। सब लोग बोलो, देखो सब कोई बैठे पर ऐसे ना जैसे इनके राशन कार्ड खुल गए हो। अब गल्ला बटाई, फिर देखो जो अंगूठा लगाओ भजती, हटो जी हम लगाई पहले है। बोल ले, मन लागो मेरो यारो फकीरी में। जो सुख पायो मैंने राम भजन में, जो सुख पायो मैंने राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यारो फकीरी में, मन लागो मेरो यारो फकीरी में। और जो आनंद भक्तों फकीरी में है, इधर महाराज दशरथ भक्तों समय ज्यादा नहीं है, क्योंकि रात्रि में का नाम भैया ओमकार भैया 20 मुद्राएं भगवान हमेशा खुश रखे, क्योंकि रात्रि में भगवान कृष्ण जी का भी अवतार होना है। तो इधर महाराज दशरथ गुरु गृह गयो तुरत मह पाला, और चरण लाग कर बिने विशाला। निज सुख दुख सब गुरई सुनावा, और कही वशिष्ठ बहु विधि समझावा। महाराज दशरथ जी जब गुरुदेव के चरणों में जाकर के बहुत रोए, तो महाराज वशिष्ठ ने कहा, बेटा अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 पुत्र प्रकट होंगे। कि धरऊ धेरा हुई सुत चारे, धरऊ धेरा हुई सुत चारे। तेरे बिन विदित भगत भय हारे। धरऊ धेर हुई सुत चारी,
तुम्हारे घर में एक नहीं 4 पुत्र प्रकट होंगे, लेकिन तुम अपने घर जाकर के पुत्र यष्ट काम यज्ञ करवाओ। तुम्हारे घर में 4 पुत्र प्रकट होंगे। और सुनो, यज्ञ में श्रृंगी ऋषि को जरूर बुलवाना। अब आज मेरे भक्तों, महाराज दशरथ ने क्या किया? अरे श्रृंगी ऋषि बसेट बुलावा, श्रृंगी ऋषि बसेट बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा। और भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरो कर लेने, प्रगटे अग्नि चरो कर लेने। आज भक्तों, श्रृंगी ऋषि बसेट बुलावा, अब पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा, भगत सहित मुनि आहुति दीने, अप्रगटे अग्नि चरो कर लीने। आज अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं, हाथ में खीर का पात्र लेकर के, और कहा, लो एक खीर का प्रसाद अपनी रानियों में वितरण कर दो। हाँ, ये अपनी, और सुनो, बराबर में बांट देना। तो भक्तों, महाराज दशरथ जी गए, का करो? अर्ध भाग्य कौशल्य थी, अर्ध भाग्य कौशल्य ही देना, उबे भाग्य आधो करके ना। ये हो दादा, तुम्हारे पारद पीड़ा चबत हम। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, और उबे भाग्या धो कर कीना। देखो भक्तों, रामायण में बहुत शंका है। अगर देखा जाए, अग्निदेव महाराज ने कहा कि अपनी रानियों को बराबर में प्रसाद बांट देना। अब महाराज ने जाते ही जाते क्या किया? अर्ध यानी आधा भाग कौशल्या को दे दिया, और उबे भाग याद होकर कीना। अब कौशल्या कान लगी, देखाओ बताओ, जी बिचारी पतरी दुबरी हैं, सोई नहीं, थोरो थोरो प्रसाद दो, हम मोटी ताजी, हम यादो भाग दे दो। याद रखना भक्तों, सोई के कई ने अपने में से भाग निकालकर छोटी वाली सुमित्रा को दो, और कौशल्या ने भी अपने में से आधा भाग सुमित्रा को दे दिया है। तो सुमित्रा जी के पास कितने भाग हो गए भक्तों? और भक्तों, रानियां कितनी हैं? 3। अब पुत्र कितने होने हैं? 4। है शंका की बात? रानी 3 है, पुत्र 4 होने। धरऊ धीर हुई सुत 4। तुम्हारे घर में 4 पुत्र प्रकट होंगे। तो सुमित्रा के पास में 2 भाग आ गए हैं, और तीनों माताओं ने जब प्रसाद को पान किया, और धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद क्या हुआ? बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय।
आज भक्तों तीनों माताओं ने जब प्रसाद खाया, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। क्या हुआ? इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास और विश्वपति अवतार का समय आ गया पास। बस थोड़ा समय लगेगा और भगवान प्रकट होने वाले हैं। सभी लोग एक बार ताली बजाकर भगवान को पुकार लेते हैं। अब नाए गाय गाय पुकारो सब लोग। अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज, महाराज जी तुम्हारी झोपड़ी के भाग खुल गई। अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तुम लोग बोल रहे हैं वाले हो। और भैया तुमने जाने बैनामा करवा लो ब्रह्मदेव बाबा को। सब लोग ताली बजाई लो। पूरे भाई अच्छा लगता है कि यहाँ हमारे भक्त लोग कथा सुन रहे हैं और पीछे जो हमारे महात्मा संत पुरुष भगवान बैठे सब लोग पुकारो। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जलाकर दिवाली मनाऊंगी। और मेरे जन्मों के पापों सब कट जाएंगे, राम आएंगे। तुम बोल रहे हो बीच बीच में कौन सुत बैठो। तुम्हें भगवान से प्रेम नहीं है भक्तों। राम आएंगे तो पहले ना झोलाऊंगी। राम आएंगे तो पहले ना झोलाऊंगी। खट्टे मीठे में बेर खिलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मेरे जन्मों के भाग सब खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
तो सब देवता भगवान को पुकारने लगे हैं कि प्रभु आ जाओ। और याद रखना मेरे भक्तों, वो कौन सा समय था जब भगवान का अवध में प्राकट हुआ, जरा गौर करते हैं। सब देवता हाथों में पुष्प लेकर के खड़े हैं। भगवान प्रभु राम चतुर्भुजी रूप धारण करके मैया को दर्शन दिया। मां ने कहा नहीं, इस रूप में नहीं, उसी रूप में, सुसु रूप में आओ। भगवान ने भक्तों कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, भगवान का प्राकट हुआ। वो तिथि कौन सी थी? और याद रखना, तिथि का मतलब होता है हमारा अतिथि। उसकी कोई तिथि निश्चित नहीं होती है, पता नहीं वो कौन सी तिथि में आ जाए। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरे प्रीता। सब लोग राम जन्म पूरा करने की ही बात जाएं। मध्य दिवस यति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। आज भक्तों नौमी तिथि है और भगवान का प्राकट हुआ है। आहा, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। जब भगवान का प्राकट हुआ, देवता लोग पुष्पों को बरसाने लगे हैं। आहा, और लालजीत भैया किस्मत राय भगवान में ऐसा खुश रखे। और जब कौशल्या जी के एक पुत्र का जन्म हुआ, कौशल्या की दासी भागती हुई आई है। अरे महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महलों में सुंदर सुंदर एक राजकुमार ने जन्म लिया है। क्या कह रही हो दासी? हाँ महाराज, मैं सही कह रही हूँ। महलों में सुंदर सुंदर एक राजकुमार ने जन्म लिया है। ठीक है, लो तुम फल खाओ। और जब कौशल्या की दासी ने कही कि घर में एक लला को जन्म भाव, आहा, महाराज दशरथ भक्तों बड़े प्रसन्न हुए। और तब तक थोड़ा समय व्यतीत हुआ। कैकेयी की दासी मंत्रा भागती हुई आई है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहिए। अरे कैकेयी ने सुंदर सुंदर राजकुमार को जन्म दिया है। क्या? हाँ महाराज, कैकेयी के भी एक पुत्र का जन्म हुआ। हाँ। लो ये चांदी की घड़ी पहनो। जय हो महाराज की जय हो, जय जय। याद रखना मेरे भक्तों। और तब तक थोड़ा समय व्यतीत हुआ, सुमित्रा की दासी भागती हुई आई है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महलों में सुमित्रा जी ने सुंदर सुंदर दो राजकुमारों को जन्म दिया है। क्या? हाँ महाराज। तो पुत्र हुए हैं सुमित्रा के। हाँ महाराज। हे दासी, ओ महाराज, लो कसम को गुरु के झटकार के ऐसे। अब इधर मेरे भगवत के प्रेमियों, जब महाराज दशरथ जी के घर में आज
ये शब्द सुने कि हमारे घर में एक नहीं 4 पुत्र प्रकट भय भक्तों। क्या हुआ कि दशरथ पुत्र जन्म सोन कान्हा अवमानौ ब्रह्मा नंदो समाना। दशरथ पुत्र जन्म सोन कान्हा मानव ब्रह्मा नंद समाना। प्रेम परम मनु पुलकु शरीरा और चाहता उठानो करा तो मातु धीरा। और जगन्नाथ भैया की तरफ से इसी ग्राम सिमरिया 20 मुद्राएं। भगवान हमेशा खुश रखे। दशरथ पुत्र जन्म सुनि कान्हा मानव ब्रह्मानंद समाना। आज भक्तों इतना आनंद आया है महाराज को। और हकीकत है भैया, जब घर में पुत्र का जन्म होता है तो पिता का सीना चौड़ा हो जाता है कि आज मैं बाप बन गया हूं, मेरे घर में पुत्र प्रकट हो गया है। और जब खबर सुनी, अब पूरी अयोध्या में जब कोई किया पटक्का दगाए कि कुछ आजकल तो आतशबाजी होती मारी चटर पटर होने लगती है। और महाराज दशरथ के घर में भक्तों जब 4 पुत्र प्रकट भये तो यहां तक बताया जाता है पूरी अवध में इतनी खुशियां मनाई गईं, इतना आनंद आया। और भक्तों सभी से विनती है कि राम जन्म में जो भी भगवान राम के जन्म में दान करना चाहता है वो आ जाए। और बधाइयां बज रही हैं भक्तों भगवान राम के जन्म में। आवो भोदर महतिया भाई, तो तुमने दान करे है जे राम के जन्म में दान करो तब जाना ही तुम्हें हम। और भक्तों आज अवध में इतनी बधाइयां बज रही हैं, मनोहर गीत गाए जा रहे हैं कि जन्म लियो रघुरैया अवधपुर बाजई बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। और ये हमारे दादा 20 मुद्राएं राम जन्म में दान कर रहे हैं। और जो भी भक्त हमारे राम जन्म में भक्तों दान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। और ये हमारी माता जी राम जन्म में दान कर रही हैं। भगवान से कामना है भगवान सदैव खुश रखे। बाजे बधैया
और बाजई बधैया। महाराज कमो दान करो राम जन्म। जन्म लियो रघुरैया अबदपुर बाजई बधैया। और भगवान से कामना है भगवान सदैव खुश रखे। यहाँ पर भक्तों सिमरिया गांव में इतना टाइम लगता है। अभी मेरा कार्यक्रम कुआं डांडे में चल रहा था। एक एक भैया लोग एक इशारा कह देते थे, सब लोग आया करते थे। बारे बा। और भगवान से कामना है भगवान सदैव खुश रखे। धन्य अबदपुर धन महाराजा हो। और ये हमारी माताएं बहनें भगवान राम के जन्म में 10-10 मुद्राएं दान कर रही हैं। भगवान हमेशा खुश रखे। और कल से इस परमदेव बाबा पर कोई नहीं बैठेगा। जो कथा सुनने के लिए आए यहाँ पर बिछावा बिछाया जाएगा, सब लोग यहाँ बैठेंगे। हाँ, क्यों ये हमारे भैया लोग आते हैं या ये बड़ी बड़ी दूर से। अब आप लोग गांव के बदे होने बैठ जात। अरे दान नाई का तो सामने तो बैठा हो भैया, सीटी बंद करो। धन्य धन्य तीनों मैया का नाम। चलो भगवान हमेशा खुश रखे। ये राम जन्म में हमारी माताएं दान कर रही हैं। धन्य धन्य तीनों मैया अबदपुर बाजई बधैया। इधर आ जाओ। और कोमल प्रसाद भैया ये राम जन्म में 20 मुद्राएं दान कर रहे हैं। भगवान से कामना है भगवान सदैव खुश रखे। राजा लुटावई सोना चांदी। और ये हमारे फूफा श्री भगवान के जन्म में 20 मुद्राएं दान कर रहे हैं। और ये हमारे भैया 21 मुद्राएं दान कर रहे हैं। 11 मुद्राएं भगवान हमेशा खुश रखे। रानी लुटावई रुपैया अबदपुर बाजई बधैया। जागेश्वर दयाल, क्या बात है। ये पूर्व प्रधान 50 मुद्राएं भगवान हमेशा खुश रखे। जन्म लियो चारो भैया। अच्छा रुपया ना दान कर भैया तो तारीफ बजाई ले भगवान के जन्म में। तो मैं इधर बहुत शर्म खात। जन्म लियो रघुरैया अबदपुर बाजई बधैया। और जयराम दादा की तरफ से 20 मुद्राएं राम जन्म में दान हुई है। मंगल में कामना। और ये हमारे भैया का नाम विश्राम भैया 20 मुद्राएं राम जन्म में का नाम। आत्मा राम, कितना सुंदर नाम। और 20 मुद्राएं का नाम।
अच्छा अपमान नगरा हमारे पड़ोसी, भगवान हमेशा खुश रखे। रानी लुटा बई रुपैया अवधपुर बाजई बधैया बोले। और जब अवध में भगवान का प्राकट हुआ भक्तों तो क्या हुआ, गलियनु गलियनु धूम मची है। खरगाई और 11 मुद्राएं भगवान हमेशा हैं, भगवान हमेशा खुश रखे हमारे दादा को। देखो भैया दान भी हमें करना चाहिए, जब तक ये शरीर मेरा स्वस्थ है ठीक है तो हम दान भी कर सकते हैं। और जब शरीर में भक्तों कमजोरियां हो जाती हैं मन तो करता है काना भैया, हेलो सेदालाल भैया 20 मुद्राएं, तो भक्तों शरीर में बीमारियां लग जाती हैं, फिर सोचते हैं कि भगवान मेरा भी शरीर सही कर देते जिससे हम दान कर लें। और मानपुर से भक्तों ये भगवान के जन्म में दान हुआ है, भगवान हमेशा खुश रखे। और ये हमारी माता का नाम 11 मुद्रा राम कृपाल भैया भगवान हमेशा खुश रखे। दशरथ घर जन्म राम, अरे राम अयोध्या भोलन छाई रही। सब देवता खुशी मनाई रहे, देवता खुशी मनाई रहे। अरे भक्त पुष्प बरसाई रहे। अब हुई रही जय जयकार, अरे कार अयोध्या फूलन छाई रही। फूलन छाई रही। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की।